Welcome students. In this video we will be starting with new topics of matrices. Matrices से related कुछ new topics पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम. तो वो जो new topic है जिसकी बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया है? इफ आई हैव एनी मैट्रिक्स ए, if there is any matrix A is equal to Aij, then transpose of the matrix is obtained by reversing the rows and column of matrix such that A अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, वो Aij है, तो जो A ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज हम कैसे डिनोट करते हैं? A ट्रांसपोज को A डैश या A के ऊपर एक छोटा सा T लिख के डिनोट करते हैं. तो A ट्रांसपोज जो है उसको हम लिख सकते हैं AJI. A ट्रांसपोज क्या हो जाता है? AJI. अगर A कोई मैट्रिक्स है Aij करके, Aij m क्रॉस n करके, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? Aij. ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो ये हो जाएगा AJI n क्रॉस m. A ट्रांसपोज को इस वे में डिफाइन किया है. जैसे एक एग्जांपल ले लें ट्रांसपोज का मतलब समझने के लिए. तो अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो इसमें जो रो है, इसकी रो इस मैट्रिक्स का कॉलम बन जाएगा. मतलब A और B, इसका रो इस मैट्रिक्स का कॉलम बन गया, इसका ये रो सेकंड कॉलम बन गया इस मैट्रिक्स का C और D. इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोज निकालना या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A. अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास A थी तो दूसरी मैट्रिक्स आ गई जो हमारे पास B मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A कहलाएगी. और उसकी कंडीशन क्या है? Aij. मतलब A11 का एलिमेंट जो था वो क्या बन जाएगा? AJI. A11 का एलिमेंट A11 की जगह पे है. A21 का जो एलिमेंट है Aij, यहां पे A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? A12. मतलब जो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था वो एलिमेंट क्या बन गया? सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट. A12 क्या बन जाएगा? A21. और A21 क्या बन जाएगा? A12. तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. बहुत इजी सी चीज है, हम इस फॉर्मेट से इससे भी समझ सकते हैं. एक और एग्जांपल लें. 1 2 3 4 5 6. तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2. तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ये जो मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज निकलेगी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा. और पहली जो इसका पहला कॉलम है, या फिर मैं इसका अगर पहली रो की बात करूं, पहला रो जो होगा वो उसका पहला कॉलम बन जाएगा 1 2. सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 4. या थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 6. और हमारे पास ये जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है ये क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा. दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये पेपर्स में, एग्जामिनेशन पेपर्स में काफी देखा जाता है. तो जब मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स
सिमेट्रिक कब कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric when A is equal to A transpose. Means to say Aij क्या हो जाता है? AJI. जब Aij AJI के इक्वल हो जाए या फिर A जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो उसका जब ट्रांसपोज निकालें तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी। सिमेट्रिक का मतलब क्या हमने सीखा है कि जब किसी भी मतलब जो फर्स्ट चीज है वो दूसरी चीज के एग्जैक्टली सेम हो तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। फर्स्ट चीज दूसरी चीज के एग्जैक्टली सेम हो तब सिमेट्रिक बोलते हैं। तो जो A है कोई मैट्रिक्स उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो भी A के अगर इक्वल आ जाता है तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी skew symmetric matrix when A is equal to negative of A transpose. जब A जो है वो नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो किसी भी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर हम कह सकते हैं Aij is equal to नेगेटिव ऑफ AJI। ठीक, There is an important condition for skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे, जो ये डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे ये हमेशा जीरो होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर कोई हमसे बोले कि पहचानो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ये डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो है फिर हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। अगर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप हम सीधा मना कर देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो ये एक A मैट्रिक्स है। अब इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? जो पहला इसका जो पहला रो है उसको इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दे। तो कॉलम में आ गया √3 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा तो ये 2 हो गया, ये -1.5 हो गया, -1 हो गया। ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 3 हो गया, -1 हो गया और 1 हो गया। एंड एज वी कैन सी कि हमने यहाँ पे क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, फिर भी हमारे जो दोनों मैट्रिक्स हैं A और A ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इधर इक्वल है। इस कारण क्या है, ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये दोनों कंडीशन, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होनी। एक एग्जांपल इसमें इसका भी दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक का, तो वो भी देख लेते हैं। EF -E और G और -F और -G। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, अब इसका ट्रांसपोज निकालें। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 0 EF 0 EF, अब उसके बाद -E फिर 0 इधर फिर G इधर, उसके बाद -F इधर -G इधर और 0 इधर।
और अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है, जीरो का क्या प्लस माइनस, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। और अगर मैं इसको और इसको देखूं तो दोनों जो है वो सेम है। इस वजह से ये जो मैट्रिक्स ए हमें दी हुई थी ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, देन हम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से। बहुत इजी सा टॉपिक है और इसी पे बेसिस, इसी एक्सरसाइज पे, इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। Now we have to start with some theorems of symmetric and asymmetric matrix. अब asymmetric matrix और symmetric matrix से related कुछ theorems की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास if I have a matrix, if I have a matrix A, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है तो क्या थ्योरम्स हैं सिमेट्रिक से सिमेट्रिक एसिमेट्रिक को लेके। थ्योरम 1 सेज, थ्योरम 1 कहती है कि अगर मैं A प्लस A ट्रांसपोज निकालूं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो मैं अगर A प्लस A ट्रांसपोज निकालूं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। और A माइनस A ट्रांसपोज निकालूं तो जो आंसर आएगा या जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। So what property is? This property says that if I have any matrix, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, बस वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो मैंने यहां पे A लेट किया है, तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब A और A ट्रांसपोज को जब हम ऐड करेंगे तो एक जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, नई मैट्रिक्स जो मिलेगी वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगी। और A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमारी थ्योरम 1 है। थ्योरम 2 क्या कहती है? थ्योरम 2 कहती है एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely represented as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and a skew symmetric matrix, that is A, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, जो क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये क्या है एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो व्हाट द थ्योरम 2 सेज, थ्योरम 2 क्या कह रही है? थ्योरम 2 कह रही है कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास A है उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ एसिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक या और एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स को। और ये जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक है, मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका जो सम होगा वो यूनिक होता है।
एक सिंगल वे है ए को रिप्रेजेंट करने का। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में एक्सरसाइजेस देखते हैं और एक्सरसाइजेस के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।